नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं और अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सत्येंद्र जैन पर एक्शन की तैयारी कर ली है। जिस तरह से सत्येंद्र जैन पर जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट लेने के आरोप लगे हैं, उसके बाद ईडी की शिकायत पर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है। आपको ये बता दें कि ईडी ने इस पूरे मामले में जो डाटा है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया है और माना जा रहा है कि इस डाटा का आकलन करने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय सत्येंद्र जैन पर एक्शन की तैयारी कर रहा है और उसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी और ज्यादा परेशानी उनकी बढ़ने वाली है। जाहिर तौर पर जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो फिलहाल फंसे हुए हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं, इस पूरे मामले में ईडी ने सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को सौंपा है और ये आरोप लगाया है कि दरअसल सत्येंद्र जैन जो हैं वो जेल अधिकारियों के साथ उनकी मिलीभगत है और जिसके बाद उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट का फायदा वो जेल के अंदर उठा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो कि ईडी की ओर से कोर्ट में सौंपा गया है उसमें सत्येंद्र जैन को सेल के अंदर मालिश कराते हुए देखा गया है। जेल के अंदर का एक अज्ञात व्यक्ति तीन दूसरों व्यक्तियों के साथ मंत्री का मसाज करते दिख रहा है। ईडी द्वारा सौंपे गए फुटेज में उस अज्ञात शख्स द्वारा सत्येंद्र जैन को कुछ दस्तावेज देते हुए भी देखा गया है। और आपको ये बता दें, सत्येंद्र जैन जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। पिछले 7 महीने से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। 31 मई को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और तब से वो जेल में बंद हैं। लेकिन इस तरह से लगातार ईडी ये गंभीर आरोप सत्येंद्र जैन पर लगा रही है कि जेल अधिकारियों के साथ उनकी मिलीभगत है, जिसके बाद उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट वीआईपी ट्रीटमेंट वहां दिया जा रहा है। तमाम उनके साथ उनके खाने का इंतजाम वहां किया जा रहा है। उनके लिए तमाम जो बेडशीट है वो नई लग रही है, वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा है। ये तमाम बातों का जिक्र ईडी ने कोर्ट में दरअसल किया है और यही वजह है कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर एक्शन की तैयारी कर ली है। फिलहाल बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से यही है कि केंद्र सरकार ने यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। इस पूरे मामले पर दरअसल मुख्य सचिव जो है वो अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देंगे। उसके बाद क्या एक्शन केंद्रीय गृह मंत्रालय का रहेगा ये देखना होगा। चूंकि एमएचए ने रिपोर्ट तलब की है, यानी साफ तौर पर ईडी की शिकायत पर एक्शन लिया गया है। और सिर्फ ईडी ही नहीं, आपको ये बता दें हाल ही में जो ठग है तो सुकेश चंद्रशेखर की ओर से गंभीर आरोप सत्येंद्र जैन पर लगाए गए थे और उनका ये आरोप था कि सुकेश चंद्रशेखर की सुरक्षा के लिए 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन ने लिए हैं। सुकेश चंद्रशेखर जो कि ठगी के आरोपों में दरअसल जेल में बंद है और दरअसल तिहाड़ जेल में ठग सुकेश चंद्रशेखर की सुरक्षा के लिए 10 करोड़ रुपए जो है वो सत्येंद्र जैन ने लिए थे। ये आरोप उन्होंने एक लेटर में लगाया और लेटर जो है वो एलजी को भेजा गया, जिसके बाद एलजी ने मुख्य सचिव से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है। यानी एक तरफ एलजी के पास सुकेश चंद्रशेखर की वो चिट्ठी है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार के पास ईडी की वो शिकायत है, वो तमाम डाटा मौजूद है जो कि साफ तौर पर बता रहा है कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल सरकार में ये मंत्री सत्येंद्र जैन वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इस तरीके से उन्हें दरअसल तमाम फल वहां मिल रहे हैं, सलाद वहां पहुंचाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति सत्येंद्र जैन के पास बैठा है और सेल के अंदर की बातचीत करता हुआ दिखाई दे रहा है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह आरोपी अंकुश जैन की देखरेख में एक दूसरा अज्ञात व्यक्ति द्वारा मंत्री सत्येंद्र जैन की सेल की सफाई हो रही है। सेल में झाड़ू पोछा लगाने के साथ ही बेडशीट और तकिए के कवर आदि को बदला गया है। इस तरीके से ये तमाम बड़े और गंभीर आरोप हैं जो कि ईडी ने इस पूरे मामले में लगाए हैं। तो इस तरह से जो सत्येंद्र जैन है वो जेल में बैठकर वहां वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इस तरह से मुश्किलें अब कहीं ना कहीं बढ़ने वाली हैं क्योंकि तमाम सीसीटीवी
सीसीटीवी फुटेज जेल से निकलकर सामने आए हैं। जेल अधिकारियों पर भी गाज गिरनी संभव है, क्योंकि जेल अधिकारियों की मिलीभगत से ही ये सब कुछ हो रहा है। और सुकेश चंद्रशेखर की जो चिट्ठी सामने आई है उसमें उन्होंने न सिर्फ ये आरोप लगाया कि दरअसल जो 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी है वो उन्होंने सत्येंद्र जैन को दी है, बल्कि इसके अलावा जो जेल अधिकारी थे उन्हें भी पैसा दिया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार की मंत्री ने ठग सुकेश चंद्रशेखर 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी ली है। एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए अमित मालवीय ने कहा कि तिहाड़ जेल में ठग सुकेश चंद्रशेखर की सुरक्षा के लिए 10 करोड़ रुपए दिए। और बताया ये जा रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से उनके वकील ने एलजी को वो लेटर सौंप दिया है और लेटर अब मुख्य सचिव को सौंप दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच और जाहिर तौर पर अब देखना ये होगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पूरे मामले पर क्या एक्शन की तैयारी करे। तो आपको बता दें, एक तरफ बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर दरअसल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी का साफ तौर पर यह आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर दावा ये भी कर रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए अभी तक उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिए हैं। और उसके बाद ये दरअसल बात उनकी तरफ से कही गई है कि 50 करोड़ रुपए एक राज्यसभा सीट की एवज में उन्होंने आम आदमी पार्टी को अब तक दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और जेल में बंद सत्येंद्र जैन पर हमलावर है। तमाम ट्वीट्स उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा मामला बेहद गंभीर और जाहिर तौर पर सत्येंद्र जैन जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे, जिनकी तिहाड़ जेल से तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें ये साफ हो चुका है कि वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा है, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट वहां मिल रहा है। जो बाकी कैदी तिहाड़ जेल में रह रहे हैं वो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। इस तरह से उन्हें फल काट कर दिए जा रहे हैं, उनकी मसाज की जा रही है। इस तरह का जो दृश्य तिहाड़ जेल से सामने आया है वो अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये पूरा मामला जो कि इसकी शिकायत ईडी ने भी न सिर्फ कोर्ट में इस बात को लेकर सबूत पेश किए हैं, बल्कि इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट जो है इस पूरे मामले में तलब की है। और तमाम डेटा अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डेटा का आकलन करने के बाद जांच करने के आदेश इस पूरे मामले में दिए हैं। हालांकि जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो, जो अब तक पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रहे थे सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद, लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके बाद उनका कोई बयान नहीं, उनकी कोई सफाई नहीं, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज इस बात का सबूत है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में भी मोच काट रहे हैं। जेल अधिकारियों की मिलीभगत से कितने पैसों का लेन देन हुआ है, आखिर क्या कुछ जेल के भीतर चल रहा है, अब इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय जेल अधिकारियों से लेगा। और जाहिर तौर पर देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या मंत्रालय क्या एक्शन लेता है, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।